अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। आज हम अबरक स्याह तैयार करने लगे हैं। ये वीडियो सिर्फ़ हुक्मा हज़रात के लिए और ये उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। दूसरे अफराद इस वीडियो को देखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये चीज़ बग़ैर उस्ताद के आपने नहीं बनानी। ये अबरक स्याह बनाने का तरीका बताता हूँ। अबरक स्याह मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल होता है, हुक्मा हज़रात जानते हैं, लेकिन हम जिस यूज़ के लिए बनाने लगे हैं वो दमा है। एज़मा जिसको बोलते हैं, अस्थमा भी बोलते हैं, ये उसके इस्तेमाल के लिए है जिनको पुराना अस्थमा है, दमा है, खांसी है और खांसी ख़त्म ही नहीं होती, खांसी लगी रहती है, उनके लिए ये नुस्खा बनाने लगे हैं। यही नुस्खा पुराने बुखार पर भी आप दे सकते हैं, जिनका बुखार उतरता ही नहीं या फिर हल्का हल्का बुखार मुसलसल रहता है, उनके लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए चंद चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले खालस अबरक स्याह, दूसरे नंबर पर खालस कलमी शोरा और तीसरे नंबर पर खालस दही। ये तीन चीज़ें और साथ में एक गड़ा में चाहिए कुज्जा। ये ज़रा बारीक कुज्जा चाहिए क्योंकि जब हम इसे बनाएंगे तो ये फट भी सकता है और मुमकिन है ये कि फट जाए। और जो पतला गड़ा या कुज्जा होता है यानी इस मट्टी का, वो जल्दी फट जाता है, वो तो 10 से 15 मिनट भी नहीं निकालेगा, ये ज़रा 1 से 1.5 घंटा निकाल लेगा। तो सबसे पहले अबरक स्याह आपको मैं ज़रा समझा दूं कि अबरक स्याह के आपने बारीक टुकड़े कर लेने हैं। ये टुकड़े देखें, ये देखें, इसकी तहें बनी होती हैं, 3-3 4-4 तहें भी हो सकती हैं। ये तहें आपने उतार लेनी है। ये देखें, ये ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये तह इसकी उतर गई है। इसी तरह से आपने ये तहें उतार के इसको काट लेना है। ये देखें, इस तरह के बारीक बारीक आपने टुकड़े कर लेने हैं। इसकी जितनी बारीक तहें होंगी ये उतनी जल्दी बनेगा और एक ही आग में बन जाएगा। अगर आप इसकी ये तहें नहीं उतारते तो इसको 3 से 4 आग भी देनी पड़ सकती हैं, गिल हिकमत भी बोलते हैं। अबरक स्याह की तहें निकालना काफ़ी मेहनत तलब काम है, इसलिए मैं उसे बाहर दे आया हूँ। जब तक मैं आपको सारा तरीका समझाता हूँ उसकी तहें निकल आएंगी। तो उसके बाद ये कलमी शोरा है, इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। कलमी शोरा आपने यही लेना है, ये टोटल कलमे हैं, ये देखें, ये कलमे हमें चाहिए ताकि आग से इसका शोरा बने। पहले से ही आपने शोरा नहीं ले लेना, उसमें नमक बहुत ज़्यादा डाला होता है। ये देखें ज़रा आप, ये सारी कलमे ही कलमे हैं, यानी इसमें शोरा है ही नहीं, ये सारी कलमे हैं। ये बेहतरीन किस्म का कलमी शोरा है। थोड़ा सा आपको महंगा ज़रूर मिलेगा, ये मिल जाए तो जितना मर्ज़ी महंगा मिले ये आप ले लें। बेहतरीन किस्म ये है, ये चेक करें आप, ये सारी कलमे हैं, ठीक है। इस तरह का कलमी शोरा आपने लेना है ताकि पता चले कि आपने लिया कलमी शोरा है। जो निरा शोरा है उसमें 80% तो नमक डाला होता है और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। ये हमारे पास जो है ये बेहतरीन किस्म का कलमी शोरा है। ये आधा किलो हमने लिया है। हमारे पास अबरक स्याह है और आधा किलो हमारे पास कलमी शोरा है। अब उसके बाद दही है, दही हमने 1 किलो लिया है, आधा किलो ये है और आधा किलो ये है। सबसे पहले हमने इस कुज्जे में दही डालना है, आधा किलो इसमें दही डालेंगे। उसके बाद आधा कलमी शोरा यानी 1 पाव कलमी शोरा डालेंगे। उसके बाद अबरक स्याह ऊपर रखेंगे। उसके बाद फिर से 1 पाव कलमी शोरा ऊपर डालेंगे। उसके बाद आधा किलो जो दही हमारे पास बच गया है
वो उसके ऊपर डाल के कुज्जे का मुंह बंद करके अच्छी तरह से मट्टी का लेप करके और आपको दिखाते हैं बाकी तरीका कि किस तरीके से आप अबरक स्याह बना सकते हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहले हमने ये नीचे दही डालना है। ये देखें, ये आधा किलो दही के 2 पैकेट है मेरे पास। ये आधा किलो हमने नीचे डाल लिया। अब ये ऊपर कलमी शोरा डालने हैं। इसको ज़रा आप बिखेर के डालेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये 1 पाव हमने कलमी शोरा डाल लिया है। अब ये आध पाव अबरक स्याह इसके ऊपर डालेंगे। अबरक स्याह सारा ही डाल लेना है। अब उसके ऊपर फिर से 1 पाव कलमी शोरा हमने डाल लेना है। कलमी शोरा बिखेर के डालेंगे और ऊपर जो लास्ट में दही हमने डालना है वो भी अब हम बिखेर के ही डालेंगे। ये आधा किलो दही जो बच गया ये सबसे ऊपर दही डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हमने कुज्जे को बंद कर लेना है। ये तकरीबन 2-2.5 किलो का कुज्जा होगा। अब इसको ये ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करके ऊपर मट्टी का लेप करेंगे ताकि जो हवा है वो अंदर बाहर ना जा सके। इसको गिल हिकमत बोलते हैं, गिल्ले हिकमत। इसमें आपने भाप को बाहर नहीं निकलने देना होता। ये नीचे हमने ईंटें इसलिए लगा ली हैं ताकि जो नीचे फर्श है उसको नुकसान ना पहुंचे। फर्श भी फट सकता है, इसलिए आपकी अगर जगह पक्की है तो नीचे ईंटें लगा लें। और ये ओपले जो हैं इनकी हम 5 से 6 तहें ये नीचे लगाएंगे ताकि इसका टेम्परेचर हम 400 से 500 डिग्री तक लेके जा सकें। क्योंकि इसमें 3 से 4 आग भी देनी पड़ सकती हैं, हमने एक ही आग में बनाना है, इसलिए इसका टेम्परेचर हाई रखेंगे। ये हमारे ओपले भी तकरीबन ये 45 किलो के करीब हैं। तो ये 35 किलो लगाएंगे ना और 10 किलो पेंडिंग पे रख देंगे। वो बाद में साथ साथ जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम इसको लगाते जाएंगे। ये 5 तहों के बाद हमने कुज्जा रख दिया। अब इसकी साइडों पे ओपले लगा के और इसके ऊपर ओपले लगा के इसको बंद कर देंगे। वो देखें, वो पीछे ओपले पड़े हुए हैं। तकरीबन 10 किलो ओपले हमने पीछे छोड़ देने हैं ताकि बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सकें। तो अब हर तरफ आग लगा देंगे। इसकी चारों साइडों पे आग लगाएंगे ताकि जल्दी से आग सब जगह पर पहुंच जाए। ये बड़ी शानदार चीज़ बनेगी दमे के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे, और जो पुराने बुखार हैं, जिन मरीज़ों को बुखार उतरता ही नहीं, उनके लिए भी ये बड़ी मुफीद है। बाकी आप किस काम के लिए इसको इस्तेमाल में लाना चाहते हैं वो आपकी हिकमत है। ये तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको अब, और अंदर से फुल लाल है। ये 2 घंटे के मनाज़र आप देख रहे हैं। ये 3 घंटे के बाद ये देखें, 3 घंटे के बाद इस तरह से फुल वो अंदर से लाल हो चुके थे। अब जो हमने ओपले 10 किलो रखे थे अब वो हम साइडों पे लगा रहे हैं थोड़े थोड़े करके, ठीक है, ताकि आग कम ना हो। ये तकरीबन 4 घंटे हमारे गुज़र चुके हैं और कुज्जा हमारा फट गया है। ये बड़ा मोटा कुज्जा था लेकिन फिर भी ये फट गया है। ये तकरीबन 8 से 10 घंटों के बाद हम निकाल रहे हैं। अब ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये 8 से 10 घंटे के बाद हम कुज्जे को अंदर से निकाल रहे हैं। आग बिल्कुल बुझ चुकी है, हल्की हल्की सी कोई 1-2 ओपलों की आग होगी, लेकिन गर्म नहीं अब इतनी। ये अंदर से कुज्जा देखें क्या हालत होगी कुज्जे की। और ये दवाई हमारी
सारी नीचे गिर गई है, इसको अब चुनना पड़ेगा। अभी थोड़ी थोड़ी करके ये सारी दवाई हम उठाएंगे। ये सारी दवाई ये है अबरख स्याह हमारा, जो कि ग्रीन शक्ल का हो चुका है, लाइट ग्रीन। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये ठीकरियाँ हैं कुजे की और उसके ऊपर ये अबरख स्याह पड़ा हुआ है। तो ये अबरख स्याह आपने चुन लेना है। राख वैसे ही अलग नज़र आ रही है और अबरख स्याह का कलर अलग नज़र आ रहा है। ये जो आपको वाइट ग्रीन नज़र आ रहा है ना, लाइट सा ये कलर ग्रीन कलर है, ये अबरख स्याह का कलर इस तरह का हो गया। ये सारे एहतियात से आप चुनें, क्योंकि ये बड़ी कीमती दवाई है। जो आप लेके आते हैं ना कंपनियों से, वो कभी भी इतना असर नहीं करती जितना असर ये करेगी। ये देखें बिल्कुल फुल हो चुका है, बेहतरीन चीज़ ये बन गई है। ये इंशाल्लाह किसी मरीज़ को आप देंगे तो मरीज़ भी आपको दुआएं देगा। ये देखें जी, ये अब इसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि एक कोयला लें दहकता हुआ, उसके ऊपर आपने अपना अबरख स्याह टेस्ट करना है। अगर धुआं नहीं निकल रहा तो समझें कि आपका अबरख स्याह अच्छी तरीके से फुल हो गया। अच्छा, ये हमारा अबरख स्याह मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। अब आपको मैंने तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से आप चेक करेंगे कि अबरख स्याह सही तरह से बना है या नहीं बना। आपने देखा है, लेकिन कुछ मुझसे नज़रअंदाज हो गए हैं इसके पीस, जो मैं आपको दिखा दूं कि जिनको आप या तो निकाल लें या फिर एक आग दोबारा दें। अब जो दूसरी आग होगी, तरीकाकार सारा सेम होगा, लेकिन आपने ओपले कम लेने हैं। यानी आप 20-25 किलो ओपलों की आग भी देंगे तो ये बन जाएंगे। अगर आपने ये निकालने हैं तो निकाल दें। ये जो सुनहरी दाने हैं, बिल्कुल ये सुनहरी आपको नज़र आ रहे हैं, ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। ये देखें, ये सुनहरी, बिल्कुल सुनहरी गोल्डन कलर के। अगर आपको ये मैं दिखा पाऊँ कैमरे में, ये देखें, ये बिल्कुल सुनहरी हैं गोल्डन कलर के। ये या तो निकाल लें या इनको एक आग दोबारा देंगे तो ये इस तरह के बन जाएंगे। ये देखें, ये बना हुआ है, तैयार है मुकम्मल। और ये इसमें से कुछ दाने ये सुनहरी हैं, इनको मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत थोड़े हैं। तो इतना अब टाइम भी नहीं कि एक दिन पूरा मुकम्मल इन पर ज़ाया किया जाए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये दोबारा से बनाएंगे। ये जो बिल्कुल गोल्डन सुनहरी हैं, ये दोबारा से आप बनाएंगे इसी तरीके से। ये आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ये सुनहरी गोल्डन। ये भी बिल्कुल गोल्डन सुनहरी है। अब मुझे नहीं पता कैमरे में नज़र आ रहे हैं या नहीं, मैं इसकी अलग से भी वीडियो बना के ना ये साथ में लगा दूंगा। ये बिल्कुल गोल्डन है, बिल्कुल गोल्डन। ठीक है, तो ये आप निकाल लें। जब ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल बेहतरीन बनी हुई है। ये देखें, ये बेहतरीन बनी हुई चीज़ है। तो इसको आप पीस के इसका सफ़ूफ बनाएं। ये बेहतरीन बन गई है। और जो 2-4-5 इसमें सुनहरी दाने हैं वो निकालें या फिर उनको एक आग दोबारा से दें, तो ये आपका अबरख स्याह मुकम्मल तैयार है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ हुक्मा हज़रात के लिए है, आप ज़रूर बनाएं, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा और आपके मरीज़ भी इससे शिफा याब होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।